जो कान्हा आप बन जाए, मैं मुरली तान बन, दिल में हमारे छपे रह गए हम सनातन धरा सभ्यता से मिले। मुझ में राधा बस जाती थी, उसमें कान्हा बहते थे। वर्तमान कितना भी चाहे रूठा रूठा हो मुझसे, मुझको स्वर्णिम कल मिल जाता एक तुम्हारे होने को स्वर्णिम। मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज पहली बार ऐसा मौका है कि मुझे स्त्री पक्ष की बहुत अच्छे से बात कहने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों में ज़्यादातर श्रोता उपस्थित हैं। कुशल जी, आप कह रहे थे कि वो माइक वाला क्या वैसा कुछ तो कह रहे थे आप, लेकिन वो आपको भी निहार सकता है। हमारे यहाँ पर 377 अलाउ नहीं है, इसलिए नहीं समझे आप लोग। वह हालांकि उन्होंने अपना प्रेम का इजहार बखूबी कर दिया है उससे। माइक वाकई में बहुत अच्छा है। माइक कवियों का कुल देवता होता है। अगर ये बिगड़ा तो कार्यक्रम वैसे ही संपन्न हो जाता है। क्या बात। आप यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। पहले थोड़े कुछ मुक्तकों से मैं आपको जोड़ती हूँ, कविता के माध्यम से बात करेंगे। दरअसल हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि हम नए लोग, हम युवा लोग कविताओं में कैसे, हम लड़कियां कविताओं में कैसे। मेरा ऐसा मानना है कि हम कविता को नहीं चुनते हैं, कविता हमें स्वयं चुनती है। एक यहाँ पर मैंने देखा बच्चों का बहुत अच्छा स्वागत हुआ, वंदन हुआ और उनके पुरस्कारों, उनके प्रोत्साहन मिला। मैंने जो देखा, पहले मैं वो पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ, फिर देखिए कैसे कैसे आप जोड़ते जाइए। स्वागत। कि नया आयाम मिल जाए, नई पहचान बन जाऊं, क्या बात। मैं हूँ तैयार उड़ने को, सिंध की आन बन जाऊं। मैं हिंदुस्तान का ध्वज हूँ, मेरा परचम हो दुनिया में। ये हिंदुस्तान का ध्वज है, मेरा परचम हो दुनिया में। जो कान्हा आप बन जाए, मैं मुरली तान बन। बहुत बढ़िया। क्या 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 कमाल सुन रहे हैं आप। बात करने की आवश्यकता नहीं है, कविता समझ रहे हैं, कविता की ही बात होगी। और क्या देखा मैंने, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सबकी बात हुई। मैंने अपनी नजर से क्या देखा कि दिव्य प्रतिभा अमर सत्यता से मिले। रायगढ़ आने पर क्या मैंने देखा कि दिव्य प्रतिभा अमर सत्यता से मिले। पेड़ पौधे अमर भव्यता से मिले। और दृश्य दिल में हमारे छपे रह गए, दृश्य दिल में हमारे छपे रह गए हम सनातन धरा सभ्यता से मिले। हम सनातन। मैं प्रेम की बात, लड़कियां प्रेम की बात करती हैं, मैं भी अपने पक्ष की बात करूंगी। रोली की बात करती हूँ, चंदन की बात करती हूँ। दरअसल प्रेम को आप ऐसा समझ लीजिए कि पानी 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा उबल जाए तो भाप बन जाता है, और भाप अच्छे से अच्छे इंजन को खींच सकता है। प्रेम भी हमारे जीवन में यही कार्य करता है। क्या बात। प्रेम सा पवित्र कुछ नहीं होता, प्रेम को अश्लील बना दिया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रेम जब पार्क से निकलकर मंदिर तक पहुंचता है तो एक यात्रा तय कर लेता है। प्रेम में जब अध्यात्म जुड़ जाता है तो प्रेम स्थिर हो जाता है। एक चित्र आपके सामने रेखांकित करती हूँ। अपनी प्रेमिकाओं को, अपनी पत्नियों को मंदिर ले जाने वाले सुनिए और मुझे इसमें प्रतिक्रिया दीजिएगा। एक चित्र आपके सामने छोड़ती हूँ। स्वागत। कि हम मंदिर के प्रेम द्वार में घंटों बैठे रहते थे, सुख दुख कुछ हम अपना सुनते, कुछ दुनिया की कहते थे। प्रेम दुशाला ओढ़ के जब हम एक दूजे में खो जाएं,
प्रेम दुशाला ओढ़ के जब हम एक दूजे में खो जाए, मुझ में राधा बस जाती थी, उसमें कान्हा बहते थे, बहुत बस जाती थी। और बस इतनी सी भूमिका कि मुझको कितना बल मिल जाता एक तुम्हारे होने से। आज आपकी परीक्षा है, इसलिए आप ज्यादा अच्छा सुनिएगा, ताकि मैं ये कहूं कि रायगढ़ में कितना सुंदर काव्य पाठ स्त्रियां सुनती हैं। सुनिएगा कि मुझको, जिसको देखकर हमारी सारी टेंशन अटेंशन में बदल जाए, वो प्रेम होता है। कि मुझको कितना बल मिल जाता एक तुम्हारे होने से, सब प्रश्नों का हल मिल जाता एक तुम्हारे होने से। वर्तमान कितना भी चाहे रूठा रूठा हो मुझसे, वर्तमान कितना भी चाहे रूठा रूठा हो मुझसे, मुझको स्वर्णिम कल मिल जाता एक तुम्हारे होने, मुझको स्वर्णिम। दादा स्त्रियों की बात कर रहे थे, हम वाकई में स्त्रियां बहुत अद्भुत होती हैं। हम चाहती हैं कि हमारा जन्मदिन तो याद रखा जाए, लेकिन हमारी उम्र भुला दी जाए। थोड़ा थोड़ा तालियां बजाइए, हंसिए। हाँ, और युवाओं का तो ऐसा है, अब आप रायगढ़ के युवा हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मोहल्ला इतना शांत क्यों पड़ा हुआ है भैया, थोड़ा सा। हाँ नहीं, वो उनके भी चल रही है, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं तो क्यों इतना शांत पड़ा हुआ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग 10 रुपए की चाय के लिए 100 रुपए का पेट्रोल बर्बाद कर देते होंगे। लेकिन ठीक है, और युवाओं की ज्यादा जागरूकता चाहिए, क्योंकि हम जिस तरफ हो जाएं सरकारें बदल जाती हैं। हमारे मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 आई हैं। और मैं पुनः मैं कह रही थी कि स्त्रियां तो हम स्वयं जीती जागती कविता होती हैं। अरविंद जी मोबाइल ना देखिए इस समय। हाँ मैं ये कह रही थी कि स्त्रियां तो स्वयं जीती जागती कविता होती हैं। हम हंस दें तो छंद हो जाता है, हम संयोग प्रेम में समर्पित हो जाएं तो संयोग श्रृंगार हो जाता है, हम विरह में हो जाएं तो वियोग श्रृंगार हो जाता है, और तो और कभी हंसकर हम हास्य व्यंग कर दें तो महाभारत जैसे धर्मयुद्ध हो जाते हैं। इतिहास में ये भूमिका हम रखते हैं। लेकिन जब स्त्री घर पर होती है, जब स्त्री समाज में होती है, जब स्त्री मंच पर होती है, तो उसकी क्या भूमिका होती है? सुनिएगा कि खुद को साचे में ढाल लेती हैं। बाबा बहुत अच्छा सुन रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल प्योर कविता आपके बीच में सुना रही हूँ और बहुत अच्छा आप जुड़ रहे हैं। कि खुद को साचे में ढाल लेती हैं, गम को रोकर निकाल देती हैं, और ऐसी अनुपम कृति है ईश्वर की, ऐसी अनुपम कृति है ईश्वर की, बेटियां सब संभाल लेती, बेटियां सब संभाल लेती। अद्भुत पंक्तियां, अद्भुत पंक्तियां, अद्भुत पंक्तियां। और इस सम्मान के इन पलों को तालियों से सजाया जाए। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाया जाए। और आप यहाँ तक आई तो ये मुक्तक मैं आपको ही समर्पित करती हूँ। देखिएगा, स्वागत स्वागत। कि रोज रोज बिखराव आता जीवन में, सुनिएगा, रोज बिखराव आता जीवन में, एक ठहराव आता जीवन में, और घर गृहस्थी भी एक तपस्या है, घर गृहस्थी भी एक तपस्या है, रोज टकराव आता जीवन में, रोज टकराव आता जीवन। और कि राम चरणों में वास होते हैं, राम चरणों में वास होते हैं, जिंदगी के वो पास होते हैं, जिंदगी के वो पास होते हैं, और प्रेमिका रत्नवली जैसी हो, प्रेमिका रत्नवली जैसी हो, प्रेमी तब तुलसी
तुलसीदास हो